इस लड़ाई को जीतने के लिए, इस गंदगी को साफ करने के लिए, मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे। रात दिन जागना पड़े, कहीं भागना पड़े, हमें कोई दिक्कत। ईवीएम तोड़ने का जो मोर्चा बनाने का एक सुझाव है, वो सुझाव है निश्चित रूप से है, पर वो ईवीएम तोड़ने का सबसे लास्ट विकल्प है। उससे पहले हमारे पास में बहुत विकल्प है, बहुत सारे विकल्प उसके पहले हैं। उसके पहले हमारा सबको इकट्ठा होना, एक मत से घोषणा होना, एक पूरे देश में आंदोलन एक ही दिन में हो, घेराव हो, जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सारा सब कुछ, वो एक सुझाव है। चीफ साहब से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनसे मिलना एक सुझाव। ये अलग अलग हैं और भी इसके आगे हैं। तो वो तो जब नहीं होगा, सारी ही चीजों को धता बता के अगर इलेक्शन कमीशन और सरकार बिल्कुल बेशर्मी पे उतर जाए, नंगपने पर उतर ही जाए, तो दैन फिर उतरना पड़ेगा, फिर तो तोड़ना ही पड़ेगा। देश का जो जनमानस है इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है कि इस बार ईवीएम से चुनाव वो नहीं होने देगा। 2022 का चुनाव केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा, किसी और से नहीं होगा। आज की तारीख में देश को अगर बचाया जा सकता है तो केवल और केवल जन आंदोलन के माध्यम से ही बचाया जा सकता है। दूसरा अब तरीका रहा नहीं है, इसलिए जन आंदोलन की जरूरत है। इसलिए छोकर साहब ने जो कहा कि जन आंदोलन चाहिए, लेकिन इस जन आंदोलन में पॉलिटिकल पार्टियों के आने से, इंडिया गठबंधन के आने से, विपक्ष के आने से इसको मजबूती बनेगी और हमें आंदोलन मजबूत करना है। हम में से किसी को अपनी मूछें अकड़ के ऐंठ के रखने का कोई फायदा नहीं है, कहीं किसी को कुछ मिलेगा। और मैंने इसीलिए कहा क्योंकि कांग्रेस के साथी यहां पर हैं, वो अगर इस पहल को करेंगे एक झटके में हो जाएगा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर राहुल गांधी इसको पहल करेंगे और राहुल गांधी ये कहेंगे चीफ साहब से मिलना है, आप मान लीजिए कोर्ट ही इसको बंद कर देगी। कोर्ट को इतनी पावर है, सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन पहल उनको करनी पड़ेगी। जहां तक हम लोगों की, हम तो लगातार बोल रहे हैं, लगातार आवाज उठा रहे हैं और मजबूती से उठाएंगे और ज्यादा जितना भी हो सकता है, जो भी करना है वो भी करेंगे। और मैंने जैसे आपको कहा, हमारी कोई ईगो नहीं है। तो लड़ाई ईवीएम को लेकर है या फिर बीजेपी सरकार के खिलाफ? किसके? दोनों के खिलाफ। मोदी सरकार के खिलाफ भी है, बीजेपी सरकार के खिलाफ भी है। बीजेपी नाम ही तो अलग अलग है, बाकी तो बीजेपी सरकार रही नहीं। अब तो मोदी सरकार, जब भारत सरकार ही बदल के जो मोदी सरकार हो गई है और गारंटी में की जा रही है कि मोदी की गारंटी, जब ये सब कुछ हो गया, नारा दिया जा रहा है। नारा देने में क्या है, जुबानी तो हिलानी है, कितनी भी कर दो, 400 पार 500 पार, इससे फर्क क्या पड़ता। बात ये है कि जो वो कह रहे हैं, उनकी जो उसके पीछे जो है नीयत है, हमको उसको भांपना है। और वो किस आधार पर कह रहे हैं, हमें उसको समझना। और वो सब कुछ लोगों की समझ में, आज की समझ में बिल्कुल सबके सामने आ गया है कि ईवीएम में किस कदर गड़बड़ी है, किस कदर घोटाला है। इसलिए इसको उखाड़ना जरूरी है। ये उखड़ते ही अपने आप बीजेपी उखड़ जानी 40 सीट। बात मोर्चे की मिलने की नहीं है, यहाँ केवल दोनों मोर्चे नहीं है, यहाँ बाकी संगठन भी हैं। और हम कह रहे हैं कि सभी को मिलकर ये सब सारे काम करने हैं, आना ही पड़ेगा। एक मंच हो, ये मोर्चा हो, वो मोर्चा हो, ये संगठन हो, वो पार्टी हो, ये देश की लड़ाई है। ये किसी व्यक्ति की या किसी एक संगठन की लड़ाई नहीं है, सबकी सामूहिक लड़ाई है। सबको साथ में आना पड़ेगा और सबको मिलकर जिम्मेदारी उठाते हुए इस गंदगी को साफ करना पड़ेगा, देश को बचाना पड़ेगा, फसलों और नस्लों को बचाना पड़ेगा, नहीं तो बचेगा कुछ नहीं। मैं बार बार इस बात को नहीं, किसान, केवल किसान नहीं लड़ेंगे, आप ये कह सकते हैं कि अब किसान भी साथ में होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, इस आवाज को उठाएंगे। और मैंने बहुत पहले कहा था, आपको ध्यान होगा, मैं 4 दिन पंजाब में रहा और सभी किसान संगठनों से मिला, साथियों से मिला, आदरणीय राजेवाल साहब से मिला और जितने भी और संगठन से किसान मोर्चा के थे, उन्होंने बाकायदा उनकी मीटिंग में मैंने बात रखी और उन्होंने प्रस्ताव पास के ये करके कहा कि हम ईवीएम की लड़ाई में इनके साथ में है, ईवीएम की लड़ाई जो है उसके पक्ष में खड़े होकर ईवीएम का हम विरोध करेंगे। ये सारी बात हुई है। और इसके अलावा अभी जो मैं गया, शंभू बॉर्डर पे गया, तो जो अब ये संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक ये जो आंदोलन कर रहा है, उसके बीच में भी जाके मैंने बात की। उन्होंने भी ये बात कही है कि हम ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और ये बात आप मान लीजिए कि पूरा देश इस बार अंतिम लड़ाई इस ईवीएम के खिलाफ में लड़ेगा, जबरदस्त तरीके से लड़ेगा। किस हद तक जाएगा आंदोलन, ये कल्पना में नहीं है, मोदी के भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के भी। बात किसी के नेतृत्व करने की नहीं है, बात यह है कि सब लोग मिलकर करेंगे। और नेतृत्व की बात नहीं है, निश्चित रूप से कोई अगर बड़ी पार्टी है, बड़ी संगठन है, ये लड़ाई उन्हीं की है ना, सामाजिक संगठन की लड़ाई नहीं है। 100% ये निश्चित रूप से हमने लड़ी है लड़ाई। हमारी लड़ाई कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी, इसमें कोई शक नहीं। कोई भी संयुक्त, इसको ईवीएम हटाओ, संयुक्त मोर्चा को कोई हाईजैक नहीं कर सकता,
किसी में इतनी ताकत नहीं है। ये मोर्चा जितनी मजबूती से लड़ रहा था उतनी ही मजबूती से लड़ेगा और लड़ रहा है। बात यह है कि संयुक्त किसान, ये जो ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा है, इसके किसी भी साथी की कोई ईगो नहीं है और हम यही चाहते थे, बार बार यही बात कह रहे थे कि सब लोग आए साथ में, तो सब लोग साथ में आएंगे, सबके साथ मिलकर लड़ेंगे, हमें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। मकसद ये है कि ईवीएम, मैंने इसीलिए तो कहा भाई, मैं कह रहा हूं प्रियंका जी से भी बड़ी बात जो आज की तारीख में है 2 ही लोगों की है, बल्कि 3 कह सकते हैं आप। वो है राहुल जी की, आदरणीय खड़गे साहब की और उनकी जो सोनिया जी की, ये 3 ही आवाज हैं। अगर राहुल जी की तरफ से होगा, मैंने इसीलिए सुझाव दिया कि मंच पर बैठे हैं, अगर वो ये बात उठाएंगे तो निश्चित रूप से आवाज बहुत जबरदस्त तरीके से गूंजेगी। जो लोग उनके साथ में खड़े हैं, आ रहे हैं, वो सब भी मैदान में आएंगे। अब आप देखिए कि अगर यूथ सामने मैदान में आ जाए, सड़क पर आ जाए, और किसान सड़क पर आ जाए, और इसके साथ साथ में हम लोग जो आम आदमी को आवाज दे रहे हैं वो सब लोग साथ में आ जाएं, इसी तरह से जन आंदोलन बनेगा। और परिस्थिति ऐसी है, जब सारे लोग आएंगे, जब सारे लोग आएंगे, पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। आप विश्वास रखिए, पब्लिक के सामने किसी की कोई हस्ती नहीं है। पब्लिक जो खड़ी होती है और चलती है इकट्ठा होके, उसके कदमों की आहट से अच्छे के मतलब सत्ताएं साफ हो जाती। नहीं, निश्चित रूप से जनता भानु प्रताप सिंह, डीसी कपिल, राजेंद्र पाल गौतम, हिजम राजेंद्र सिंघा, अगर इन पे सब पे विश्वास करती है तो उनका विश्वास कायम रहेगा। उनका विश्वास किसी भी हालत में कमजोर नहीं होने दिया जाएगा, उनका विश्वास तोड़ा नहीं जाएगा। और ये भी कि अगर इस पूरे जो भी लोग जुड़ रहे हैं, जो भी संगठन जुड़ रहे हैं, जो भी पार्टियां जुड़ रही हैं, अगर कोई भी कोशिश करेगा इस आंदोलन को तोड़ने की, वो भी नहीं होने दिया जाएगा। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। अब रही आपके एक मिनट, जो आपकी जो बात आप कह रहे हैं कि जो आप लोटस की बात कर रहे हैं, देखिए उनके पास में इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। उनके पास पैसा बहुत है, बीजेपी ने देश को लूटा है और इस देश में बिकने वालों की भी कमी नहीं है, विशेषकर एमएलए और एमपीओ के बिकने की कोई कमी नहीं है। तो जो जितने में बिक जाता है वो खरीदने वाले खरीद लेते हैं और उसके बाद में जो होता है। कांग्रेस की कमांड नहीं है अपने नेताओं पर? ये कांग्रेस से पूछो सवाल, उनका सवाल मेरे से क्या पूछ रहे भाई। डिटेन वो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब पूरा देश खड़ा हो जाएगा, किस किस को डिटेन करेंगे, किस किस को? हाँ, कुछ लोग होंगे तो डिटेन करेंगे, 12-13 दिन निश्चित। 12-13 दिन बहुत होते हैं, ये तो जरा सी देर। 3 तारीख का, अगर 3 तारीख को जो मैंने सुझाव दिया है, इन्होंने मान लिया, कांग्रेस वालों ने, राहुल गांधी जी ने जो मैं बता रहा हूं वो कर दिया, ये 3 तारीख को सारी कहानी जो ठीक हो नहीं है ना कांग्रेस। जाएगी। भाई हम कोशिश कर सकते हैं, सर चुनावों से पहले बता सकते हैं कि परिस्थिति ऐसी है और उस परिस्थिति में कौन है। अगर कोई नहीं मानेगा, जो नहीं मानेगा, और उसके बाद में देश के जो हालत बिगड़ेंगे, जिम्मेदार उसके लिए वो सब लोग होंगे। जन आंदोलन ऑलरेडी लगभग खड़े होने के कगार पे, सिर्फ आवाज देने की है, ये सिर्फ आवाज देने की है। आंदोलन ऑलरेडी खड़ा हो चुका है, बस आवाज दी जाए, जब सब लोग इकट्ठे होना और वो मैसेज आप लोगों के माध्यम से जाए, आप मीडिया के साथियों के माध्यम से वो संदेश जाए कि देखो ये सारे के सारे एक जगह खड़े हैं, बस इतना ही। और वहां से आवाज लगे मंच से, देश एक झटके में सड़क पे आ जाएगा, खड़ा हो चुका है। दिल्ली के बाहर कैसे जाएगा सर ये आंदोलन? दिल्ली के बाहर पहुंच चुका है ये आंदोलन। आप मेरे साथ चलो साउथ में, साउथ में इतनी जबरदस्त तरीके से आवाज उठेगी। हाँ, गांव देहात में, मैं गांव देहात की बात कर रहा हूं, मैं हवा में शहरों की बात नहीं कर रहा। शहर में शायद आपको आंदोलन कम लगे, वहां मीडिया ज्यादा है, लेकिन असली आंदोलन गांव में है। गांव से लोग फटाक से निकलेंगे, निकलने को तैयार बैठे, बस आवाज लगी। और जिस बेंच पे ईवीएम का मामला, उन पे भी शक किया जा रहा है, जज पे। देखिए, कोई भी शक कुछ भी करता रहे, कोई इस्तीफा मांगे, कुछ मांगे, ये हर एक के अपने अपने विचार है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। पर मैं इतना जानता हूं कि अगर देश खड़ा हो गया, जन आंदोलन होने लगा, तो कोर्ट भी जन भावना के विपरीत जा नहीं सकेगी। हो सकता है कोर्ट इसी इंतजार में हो, यही देखने को कि देश खड़ा होता है नहीं होता। और अगर लगता है उनको कि देश खड़ा हो गया है, तो आप निश्चित मानिए कि जन भावनाओं का सम्मान करते हैं, न्याय होगा, जिसे न्याय कहते हैं वही होगा।